19 साल की युवती ने ट्रक ड्राइवर से की लव मैरिज, रातों रात घर छोड़कर पहुंच गए हिसार। झुंझुनू जिले के चिड़ावा की एक 19 वर्षीय युवती ने चूरू जिले के हमीरवास निवासी ट्रक ड्राइवर से लव मैरिज कर ली। दोनों की हाल ही में इंस्टाग्राम पर जान पहचान हुई थी। यह 1 साल की जानकारी इतनी गहरी हो गई कि युवती 19 साल जिस घर में रही उसे रातों रात छोड़ दिया और सारे रिश्ते नाते तोड़कर ट्रक ड्राइवर से नाता जोड़ लिया। हालांकि युवती का कहना है कि उसने घर वालों को इस बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने मर्जी से शादी नहीं करने का दबाव बनाया। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि घर वाले उसकी दूसरी जगह शादी करना चाहते थे, लिहाजा उसे घर बार छोड़ना पड़ा। अब दोनों को जान से मारने की धमकी मिली तो वे सुरक्षा के लिए चूरू एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में चिड़ावा की 19 वर्षीय करीना वर्मा ने बताया कि उसने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उसने हमीरवास के 21 वर्षीय सुनील कुमार प्रजापत से अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली है। सुनील कुमार ट्रक ड्राइवर है और वह भी 8वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है। करीना ने बताया कि 1 साल पहले दोनों की इंस्टाग्राम पर जान पहचान हुई थी। इसके बाद वे लोग मोबाइल पर बातें करने लगे। जब दोनों की दोस्ती गहरी हो गई तो दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। करीब 1 महीने पहले करीना ने सुनील कुमार के बारे में अपने घर वालों को बताया, लेकिन घर वालों ने यह कहते हुए इस शादी से इनकार कर दिया कि वे करीना की मर्जी से शादी नहीं करने देंगे। परिवार के लोगों ने अब उसकी दूसरी जगह रिश्ते की बात चलानी शुरू कर दी थी। इस पर करीना ने 8 दिसंबर की रात को घर छोड़ दिया। उस वक्त घर के सभी लोग सो रहे थे। उसने बताया कि यहाँ से वे दोनों हिसार चले गए, जहाँ 9 दिसंबर को आर्य समाज में शादी कर ली। करीना के लापता होने के बाद परिवार के लोगों ने चिड़ावा थाने में इसकी गुमशुदगी भी दर्ज करवाई। करीना ने बताया कि अब दोनों को जान से मारने की धमकी मिल रही है, इसलिए वह सुनील को साथ लेकर एसपी दफ्तर सुरक्षा के लिए पहुंची है। सुनील ने बताया कि वह ट्रक ड्राइवर है और उसने अपनी मर्जी से करीना से शादी की है। उसके घर वालों को इस शादी से कोई ऐतराज भी नहीं है। नाम करिंदा है। मैं शादी कर ली, मेरी मर्जी से शादी करी हूँ मैं। सुनील के साथ है और सार में करे को मारने की धमकी दी है। वे माने कौन, वे बोले मारी मर्जी में कहाँ बड़े करनू होता ना, कौन करनो। फिर वे कौन माने जब मैं मेरी मर्जी से आगे मरी, ये कौन माने मैं मेरी मर्जी से करूँगी ब्याह। तो मार कर आकर साइड में कॉलेज चिड़ाव कॉलेज है, बड़े आए थे लेटने मैंने, मैं मेरी मर्जी से निकली हूँ घर रात में। सर मैं कोर्ट में लव मैरिज करी थी। जिले के रतनगढ़ व सांडवा में खुले बोरवेल किए गए चिन्हित, सहायक निदेशक जनसंपर्क ने दी जानकारी। राजस्थान में खुले बोरवेल से होने वाले हादसों ने पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की नींद उड़ा रखी है। बावजूद इसके खुले बोरवेल को लेकर अभी तक कोई सख्त गाइडलाइन लागू नहीं हुई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चूरू जिले के केवल रतनगढ़ उपखंड क्षेत्र में 72 बोरवेल खुले मिले हैं। चूरू जिला कलेक्टर के निर्देश पर हालांकि अब चिन्हित किए गए खुले बोरवेल ढकने का काम शुरू कर दिया गया है। रतनगढ़ के अलावा जिले के सांडवा में भी खुले बोरवेल चिन्हित किए गए हैं। सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने शनिवार सुबह 11 बजे के करीब बताया कि खुले बोरवेल से दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने अभी उपखंड अधिकारी और पीएचडी के अधिकारियों को इन खुले बोरवेल को ढकने के निर्देश दिए हैं। पूरे जिले में इन खुले बोरवेल को ढकने की कार्यवाही की जा रही है। दुर्घटनाओं की आशंकाओं को देखते हुए जिला कलेक्टर महोदय ने सभी उपखंड अधिकारियों और जो पीएचडी के अधिकारी हैं उनको और अन्य जो संबंधित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के उनको निर्देश दिए हैं कि खुले में बोरवेल जो हैं उनको चिन्हित करके और उनका जो है निस्तारण किया जाए, उनको सही तरीके से ढका जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका नहीं रहे। और इस पर पूरे जिले में जो है इनको ढकने की कार्यवाही की जा रही है। आज सांडवा और रतनगढ़ और काफी क्षेत्रों में जो है और बोरवेल ढके गए हैं प्रशासन द्वारा, और आगामी दिनों में इस तरह की कार्रवाई और जारी करके और संपूर्ण जो खुले में बोरवेल जितने भी हैं उन सबको ढकने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी प्रशासन की कार्यवाही जारी है। कितने बोरवेल हैं वो चिन्हित किए गए अब तक? रतनगढ़ क्षेत्र में 72 बोरवेल चिन्हित करके और उनको जो है ढकने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार चिन्हित करने का काम जारी है। राजकीय लोहिया कॉलेज सहित 8 परीक्षा केंद्रों पर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में 5,631 में से 2,652 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। एडीएम अर्पिता सोनी ने दी जानकारी।
चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय लोहिया कॉलेज सहित 8 केंद्रों पर हुई आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में 5,631 अभ्यर्थियों में से 2,652 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। एडीएम अर्पिता सोनी ने शाम 6:30 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि इस परीक्षा के लिए चूरू जिला मुख्यालय पर 8 सेंटर रखे गए थे, जिनमें अभ्यर्थियों के द्वारा 2 पारियों में परीक्षा दी गई। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की कड़ी जांच आदि करने के बाद प्रवेश दिया गया। परीक्षा में कुछ अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचे तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा की पहली पारी में कुल 2,727 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें 1,365 अनुपस्थित रहे। दूसरी पारी में कुल 2,904 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें 1,287 अनुपस्थित रहे। परीक्षा की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने उप समन्वयकों की टीम का गठन किया, जिन्होंने परीक्षा की सभी व्यवस्थाओं को संभाला। इसके अलावा उड़न दस्ते में शामिल अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। गांव कानड़बास में नाबालिग के अपहरण मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। चूरू जिले के भालेरी थाना अंतर्गत गांव कानड़बास में मर्डर करने के इरादे से नाबालिग के अपहरण मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को पुलिस ने शनिवार शाम चूरू कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया है। भालेरी थाना अधिकारी जगदीश सिंह ने शाम 5:30 बजे करीब बताया कि गांव कानड़बास में हत्या की रंजिश को लेकर घर के आगे से 17 वर्षीय नाबालिग लड़के को फॉर्च्यूनर गाड़ी में आए 4 बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। अपहरण करने का मुख्य कारण नाबालिग का मर्डर करना था। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर 3 आरोपियों को भानीपुरा के पास से पकड़ लिया था। पुलिस ने मालकसर भानीपुरा निवासी 26 वर्षीय रणवीर जाट, रंगाईसर सरदार शहर निवासी 25 वर्षीय कैलाश कुमार और मालकसर निवासी 24 वर्षीय कालू उर्फ चेतन राम को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को शनिवार शाम चूरू कोर्ट में पेश किया गया। फिर उनका राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल करवाकर कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। इनके घर के सामने आए हैं और इनको पहले तो फोन पे इन्होंने धमकी दी थी और धमकी देने के बाद में घर पे आकर के इसका अपहरण करके ले गए थे। हमने तकनीकी साधनों के माध्यम से व अपने आसूचना तंत्र के माध्यम से फॉर्च्यूनर गाड़ी का मालूमात किया और अज्ञात इनके नाम के बारे में पता किया। हमने अभी वर्तमान के अंदर हमें 3 लड़के मिले थे और तीनों लड़कों को हमने गिरफ्तार किया है। तीनों के अंदर एक कैलाश है, एक रणवीर है और एक कालूराम चेतन राम है। ये माननीय न्यायालय के अंदर इनको पेश किया जा करके और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। न्यायिक अभिरक्षा भेजने पर इनके केंद्रीय कार्यालय जिला चूरू जेल के अंदर दाखिल हुआ। गांव सोमासी में आग में थिनर डालते वक्त 30 वर्षीय व्यक्ति झुलसा, गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। चूरू के गांव सोमासी में शनिवार शाम आग में थिनर डालते वक्त 30 वर्षीय व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। परिजनों ने शाम 7:30 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि कोटा के सांगो देवली गांव का 30 वर्षीय राकेश परिवार सहित पिछले करीब 12 महीने से चूरू के सोमासी गांव में रहता है। राकेश यहां सड़क मरम्मत कार्य में मजदूरी करता है। शनिवार शाम को सोमासी गांव में राकेश सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाकर तप रहा था। अलाव में लकड़ियां गीली होने की वजह से उसने आग ज़्यादा बढ़ाने के लिए थिनर की बोतल से जलती आग में थिनर डाल दिया, जिससे आग भभक गई और थिनर से भरी बोतल ने आग पकड़ ली। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि राकेश भी इस आग की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। परिजन गंभीर हालत में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है।